राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चंदौली के धानापुर थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बे में बस मालिक मुटुन यादव की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की हत्या के बाद पोस्टमार्टम हाउस पर सपा नेताओं का जमावड़ा हुआ, जहां उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि मृतक मुटुन यादव की सुरक्षा हटाने के बाद इस प्रकार की घटना हुई है। नेताओं ने यह भी कहा कि आरोपी को सत्ता के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण इस हत्या में गंभीर कार्रवाई नहीं हो रही है। सपा नेताओं ने पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रकार के मामलों में राजनीतिक साजिश की बू आ रही है और प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हत्या के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सपा नेताओं ने कहा कि यह घटना चंदौली में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। देखिए, हत्या हो गई है, हम सब लोग दुखी हैं। अपराध बढ़ रहे हैं जिले में, प्रदेश में। सरकार का अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ये जो हत्या हुई है, इस व्यक्ति को सुरक्षा मिली थी, पीएससी लगाई गई थी, क्यों हटा दी गई, ये बहुत ही जांच का विषय है। कहीं न कहीं इस हत्या में संभावनाएं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर भी बढ़ रही हैं। इन सब की कहीं न कहीं हाथ रहता है। सुरक्षा हटाने का क्या औचित्य था, और सुरक्षा जब दी गई तो ये समझ के दी गई थी कि इनकी हत्या हो सकती है, तो फिर कैसे हटा दी गई, और जो हटाई गई तो हो गई। ये पूरी तरह से साजिश है, पुलिस प्रशासन से लेकर के ऊपर से लेकर सब साजिश के हिस्से हैं। देखो, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रही, पूरी तरह से गुंडा राज है। अभी कल ही हम लोगों ने प्रदेश व्यापी आंदोलन किया, माननीय सांसद के ऊपर हमला हो रहा है, पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी होकर देख रही है। ये घटना तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि अपराधी पुलिस का गठजोड़ है। 7 महीने से पहले से फोर्स लगी थी। इनके मृतक के परिवार के लोगों ने लिख के दिया था कि फला व्यक्ति से खतरा है। यहाँ के अधिकारियों ने कहा कि जब तक हम गिरफ्तार, उसके ऊपर 11-12 मुकदमे, जब तक हम उसको गिरफ्तार नहीं कर लेते तब तक फोर्स रहेगी आपकी। लेकिन घटना के कुछ हफ्तों पहले ही फोर्स हटा दी गई। हमने सुना, हमें तो बड़ी हंसी आ रही थी कि बयान आया प्रशासन के लोगों का कि इनके ऊपर मुकदमे कायम थे। तो मुकदमे तो जो जिला बदर थे, जिनके ऊपर इनाम था, उनके ऊपर दर्जनों गनर घूम रहे हैं इस समय। ये बताना पड़ेगा प्रशासन को कि यदि मुकदमा उसका मानक है तो मुकदमा वालों को, इनामी बदमाशों को, बड़े बड़े माफियाओं को, आप अपराधियों को संरक्षण देने के लिए आप उनको बड़ी बड़ी फोर्स लगा के चला रहे हैं। जिनके ऊपर खुद का खतरा था, संविधान ने अधिकार दिया है कि भले मुकदमा हो, लेकिन हमारे जीवन को यदि खतरा है तभी तो आपने फोर्स लगाया। न्यायालय ने आदेश किया, फोर्स लगाया आपने, इनके असलहे ले गए थे, असलहे लौटाए थे, और उसके बाद ये पूरी तरह से जानबूझ के पूरी संलिप्तता है पुलिस प्रशासन की, अपराधियों से गठजोड़ है। इनको पता है कौन मारे हैं, इनके संरक्षण में हत्या हो रही है। बताओ, थाने से 500 मीटर बगल में हत्या हो रही है। देखिए, ये घटना लगभग शाम 4 से 4:15 के बीच की है, जिसमें एक व्यक्ति है मुट्टन यादव, रायपुर के ही हैं, कुछ अपने काम से यहाँ पे आए थे। जो लोगों से जानकारी प्राप्त की गई और जो कुछ सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, तो इन पे पता चला है कि फायरिंग हुई है। इनको कुछ राउंड्स, जो बुलेट इंजरीज हैं वो हैं, और इनकी मौके पे ही इनकी मृत्यु हुई है। इसके बाद में शव को घर ले जाया गया, बाद में अभी हॉस्पिटल में भेजा गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। हमारी तरफ से हमारे एडिशनल एसपी, हमारे एसओजी और जो अन्य थाने की जो फोर्स है वो लगाई गई है। इसमें सीसीटीवी फुटेजेस के द्वारा चेक कराया जा रहा है, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और उनको जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये भी कुछ पता चला है, जो मृतक हैं इनके खिलाफ भी कुछ मुकदमे पंजीकृत हैं। लगभग इनके खिलाफ 6 मुकदमे पंजीकृत हैं। 2019 में भी हैं, 21 में भी हैं, 23 में भी हैं और 24 में भी है। तो बाकी इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं वो जानकारी पूरी की जा रही है। हमारी टीम्स लगी हैं और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। सर, एक आरोप लग रहा है कि उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया थी लेकिन नहीं मिली।
ये एक बार चेक करा लिया जाएगा क्या सुरक्षा व्यवस्था इनको प्राप्त कराई गई थी और वर्तमान में क्या था, इसके बारे में चेक करा लिया। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।